हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है? चलनी ही चाहिए। आई वेलकम यू ऑल इन द सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स लेक्चर फ्रॉम क्लास 12 स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स में हमने काफ़ी पोर्शन कवर किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है और उसके बाद भी एक लेक्चर हुआ है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये दो चीज़ें हमारा इस वीडियो का टारगेट है। सो शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब एक सिस्टम, किसको हम सिस्टम बोलेंगे, किसको हम सराउंडिंग बोलेंगे या एनवायरनमेंट बोलेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो लेट अस कंसीडर कि एक बर्तन है, एक पॉट है जिसके अंदर गर्म पानी है। ठीक है, तो पॉट और गर्म पानी, अगर इसको मैं सिस्टम मानता हूँ तो उसके बाजू में अदर देन दिस गर्म पानी एंड पॉट, उसके अलावा जो भी चीज़ें उसके सराउंडिंग में है उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई दो बॉडीज़ हम कंसीडर कर रहे हैं या तीन बॉडीज़ भी कंसीडर कर सकते हैं। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है। लेट अस कंसीडर कि सी बॉडी ये है पूरी। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम है। पूरा सिस्टम है मतलब, अब जब मैं बोल रहा हूँ ये पूरा सिस्टम है, इसका मतलब ए बॉडी, बी बॉडी और ये सी बॉडी, ये सिर्फ यही सिस्टम है। तो इसके सराउंडिंग में अगर कोई एक बॉडी डी है, लेट अस कंसीडर ये बॉडी डी है और एक बॉडी ई भी है। ठीक है, तो अभी मेरे सामने मौजूद है ए बी सी डी ई बॉडीज़, लेकिन मेरा सिस्टम जो है वो सिर्फ ए बी एंड सी बॉडीज़ है। और उसके अलावा जो भी मैं सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिस्टम को डिक्लेयर किया है सिर्फ ओनली ए बी सी, और जो मैंने डिक्लेयर नहीं किया है वो सारी बॉडीज़ को हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो वो सराउंडिंग डी भी है, सराउंडिंग ई भी है, और कोई वेरिएबल या कोई और एक चीज़ अपन कंसिडर करते हैं एफ, तो वो भी सराउंडिंग में माना जाएगा। इसको आप एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। सो ए बी एंड सी इज़ द ओनली सिस्टम। सिस्टम मैं डिक्लेयर करूँगा जिसमें इंटरेक्शन होने वाला, थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू मी, उसको मैं सिस्टम बोलूँगा। सिस्टम ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा क्या, किस तरीके से करेगा, हीट का एक्सचेंज करेगा कि मैटर का एक्सचेंज करेगा, इन सब सवालों के जवाब जब हमको मिलेंगे तब हमारा प्रोसेस डिसाइड होगा वेदर इट विल बी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम रहेगा ये हम उस पर डिसाइड करेंगे, उससे डिसाइड होगा किस प्रकार का सिस्टम है। ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम मतलब क्या, क्लोज सिस्टम मतलब क्या, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, इसके जवाब हमको आज ढूंढने हैं। सो कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ए है ना। कलेक्शन किसका किया हमने, ए बी एंड सी का। हमने अपने कलेक्शन में ई डी एंड एफ को इंक्लूड नहीं किया है। सो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग, है ना। कैन एक्सचेंज करेंगे ही, ज़रूरी नहीं है, कैन एक्सचेंज, है ना। उनमें कैपेबिलिटी है, दे कैन एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हमेशा करेंगे, दे कैन। ठीक है, ये हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एनीथिंग नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, जब हमने बोला कि ए बी एंड सी ये कलेक्शन हमने एज अ सिस्टम कंसिडर किया है, तो एनीथिंग, है ना, एनीथिंग नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। नॉट पार्ट मतलब ए बी एंड सी का भाग नहीं है, वो सारी चीज़ें इज सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे या एनवायरनमेंट बोलेंगे। ओके, ऑलराइट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हमने सिस्टम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, बहुत सिंपल कैटेगरीज है। जैसे ओपन कैटेगरी में है, ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है एंड एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसको समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है। सो यहाँ पे एक मैं डायग्राम मैंने शो किया है। एक ये सिस्टम है, ये कंटेनर है, या ये कंटेनर के अलावा आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर अपना सिस्टम रहने वाला है, एक बाउंड्री है जिसके अंदर अपना सिस्टम है। ठीक है, अपना सिस्टम यहीं तक के है, इसके अंदर जो है अपना सिस्टम है। लेकिन अपने सिस्टम में जब हम प्रोसेस ऑन कर रहे हैं या कोई भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को चालू कर रहे हैं, तब हमको ये पता चल रहा है या हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे सिस्टम में से हीट तो बाहर निकल रही है, सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में हीट तो बाहर निकल रही है, साथ में मैटर भी बाहर निकल रहा है। हीट भी निकल रही है, मैटर भी बाहर निकल रहा है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन प्रोसेस। ओपन फॉर ऑल, है ना, हीट के लिए भी ओपन है बाहर जाना, मैटर के लिए भी ओपन है बाहर जाना। सो इट इज़ अ ओपन प्रोसेस।
ओपन फॉर ऑल, ठीक है। सो इसमें हीट बाहर जा रही है, मैटर भी बाहर जा रहा है। इसका अगर एग्जाम्पल पूछेंगे आप तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। जैसे यूँ मान लीजिए कुकर है, जो कुकर पे लीड होती है, ढक्कन होता है, उसके ऊपर सीटी होती है। तो लेट अस कंसीडर हमने ढक्कन लगाया ही नहीं, पानी है अंदर और गैस को ऑन कर दिया, तो थोड़ी देर में पानी उबलना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ के एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा और वो उबलना चालू हो जाएगा। जब वो उबलना चालू हो जाएगा या उसके भी पहले, उबलने के भी पहले आप महसूस कर पाएंगे, अगर हाथ ऊपर रखेंगे तो हीट बाहर आ रही है। यू कैन फील द हीट कमिंग आउट ऑफ दैट कुकर। लेकिन उसके अंदर से अभी तक भाप बाहर नहीं आई, जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। जब एक बॉइलिंग पॉइंट लेवल पे पहुंच जाएगा तो उसमें से भाप भी बाहर आएंगी। हीट तो बाहर पहले से आ रही थी, अब भाप मतलब वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स, वो भी बाहर आना चालू हो जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं। एक, पहली तो हीट तो बाहर आ रही थी पहले से, और बाद में एक बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद वेपर्स भी बाहर आने लग गए। तो वेपर्स क्या है, बेसिकली वो खुद H2O मॉलिक्यूल्स है, मतलब वो एक्चुअली मैटर है जिसके ऊपर प्रोसेस चल रही थी। तो मैटर जो है वो भी बाहर आ रहा है और पहले से हम देख रहे हैं कि हीट भी बाहर आ रही है। तो उस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हीट भी बाहर आ रही है एंड मैटर भी बाहर आ रहा है, तो दैट इज ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने जो एरो बताया है वो एरो हमारे कंटेनर के बाहर तक के बताया है, मतलब दे आर कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर। तो यू कैन रिमेंबर दिस डायग्राम। हमारे दिमाग को आप, अपने दिमाग को आप डायग्राम के थ्रू अगर समझाएंगे किसी चीज़ को तो दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेंशन रहेगा और समझ में आएंगी बात। तो इस डायग्राम को याद रखिए कि हीट भी बाहर आ रही है और मैटर भी बाहर आ रहा है। इसको हमने यहाँ पे शो किया, दिस इज ओपन सिस्टम, ठीक। इसके बाद है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम है, तो आप समझिए बात को कि उसी कुकर को अगर मैंने लीड लगा दिया, ठीक है, और सीटी वगैरह फिट है, वो निकलने नहीं वाली सीटी के थ्रू जो है भाप नहीं निकलने वाले, ऐसा सिस्टम हमने सेटअप किया। तो कुकर के अंदर से, जब कुकर में अंदर पानी है, जब हमने ऑन किया गैस को, तो उसको हीटिंग ऑन किया, तो हमको पता चल रहा है कि पानी गर्म होते जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके पहले ही कुकर के सराउंडिंग में हीट आपको महसूस होंगी। यू कैन फील द हीट कमिंग आउट ऑफ द कुकर, है ना। तो हीट तो बाहर आ रही है, लेकिन जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब भाप बाहर आएगी क्या, तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा लीड ऑन है, उसके ऊपर रखा हुआ है और हमने इस प्रकार से उसको सील किया है कि सीटी में से भी भाप बाहर ना निकले। तो हमारा H2O अभी भी अंदर है, हर प्रकार से H2O बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, लेकिन हीट कंटिन्यूसली बाहर निकल रही है। वी कैन फील द हीट। आप उसके सराउंडिंग में, कुकर के सराउंडिंग में हाथ को घुमाइए, टच नहीं करना है, थोड़ा दूर से, टच करेंगे हाथ जल जाएगा, टच नहीं करना है, हाथ को हमको थोड़ा दूर से घुमाना है, तो हमको फील होगा कि उसके अंदर से हर तरफ से हीट बाहर निकल रही है। वो होता है, इट्स अ प्रोसेस। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हीट बाहर आ रही है, ओके, और दूसरी चीज़ मैटर बाहर नहीं आ पा रहा है, मैटर अंदर ही है। तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। गॉट इट? उस सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। तो कुकर तो ठीक है, कुकर में कैसा होता है कि सीटी होती है, एक उसमें प्रोविज़न होता है कि एक बॉइलिंग पॉइंट या एक प्रेशर के बाद वो पूरी सीटी, हवा, पूरा प्रेशर बाहर निकाल देगी। लेकिन एक आपने इंडस्ट्रियल बॉयलर अगर सुना होगा कभी, तो बॉयलर जो होते हैं ना, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। और बहुत सी इंडस्ट्री में, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में आप देखेंगे तो आपको बॉयलर्स दिखेंगे। और ये जो बॉयलर्स होते हैं, दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। उसके अंदर पूरा बॉयलर एक्चुअली पूरी तरह कवर्ड होता है, उसके अंदर कोई ऐसा विसल वगैरह नहीं होता है, तो उसके अंदर बॉइलिंग होती है, इट जनरेट्स अ ट्रिमेंडस प्रेशर, ठीक है। उसमें से हीट तो बाहर निकलेगी, लेकिन उसके अंदर से वेपर्स बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। दैट सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसके अंदर ना हीट बाहर निकलेगी ना मैटर बाहर निकलेगा। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि हीट बाहर निकल रही है, लेफ्ट एरो हीट का है, तीनों डायग्राम में लेफ्ट एरो हीट का है। तो आप देखो, हीट को मैंने बाहर तक के ड्रॉ किया, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसको क्लोज सिस्टम का डायग्राम समझा ही नहीं था, समझा देता हूँ। ये हीट जो है वो बाहर निकल रही है, एरो हमने बाहर तक दिखाया है, तो हीट बाहर निकल रही है, और ये जो एरो है ये अंदर ही है अभी भी। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मैटर अभी भी अंदर है, मैटर बाहर नहीं निकला है। तो ये डायग्राम को आप याद रखो, अपने ब्रेन को उसी प्रकार से ट्रेन करो कि ये डायग्राम याद रहे, बाकी आपको क्लोज सिस्टम बिल्कुल याद हो जाएगा।
फिर आइसोलेटेड सिस्टम जैसा मैं बोल रहा हूँ कि हीट भी बाहर ना निकले और मैटर भी बाहर ना निकले, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। हमने थर्मस देखा है जिसके अंदर हम चाय को गर्म करके या दूध को गर्म करके अगर अंदर रख देंगे तो आप थर्मस को बाहर से टच करिए, हीट बिल्कुल फील नहीं होगी। आप 2 घंटे बाद उस चाय को निकालिए तो चाय उतनी ही गर्म रहेंगी जितनी डाली थी, जितनी गर्म डाली थी। मतलब हीट भी लॉस नहीं हुई है और बाहर हीट भी फील नहीं हो रही है, मतलब मैटर भी लॉस नहीं हुआ है और बाहर हीट फील नहीं हुई है, और जितनी चाय डाली थी उतनी रहेंगी, मतलब मैटर भी लॉस नहीं हुआ है। ये भी एक प्रूव होता है इसमें। तो आइसोलेटेड सिस्टम का थर्मस एक बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली शो किया है, लेफ्ट साइड में जो होती है हीट वो भी अभी भी अपने सिस्टम के अंदर ही है, और जो मैटर होता है वो भी हमारे सिस्टम के अंदर ही है। इससे ये शो होता है कि दोनों चीज़ें जब अंदर होती है उसी सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम। आगे का पोर्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।